तो 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले से जुड़ी ये बड़ी खबर थी। आगे बात करेंगे वाराणसी की, जहां गंगा नदी लगातार उफान पर। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से घाटों पर चिंताएं बढ़ गई हैं। पानी बढ़ने के साथ घाटों की कई सीढ़ियां डूबी नजर आई हैं। और तेज बहाव सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने गंगा में बोट ऑपरेशन पूरी तरह रोक दिया। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ते पानी और तेज बहाव को देखते हुए प्रशासन ने नाव संचालन पर पूरी तरह रोक लगा दी है। गंगा घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है। जलस्तर बढ़ने से घाटों की सीढ़ियां पानी में डूबने लगी हैं, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन लगातार गंगा के जलस्तर की निगरानी कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जलस्तर और बढ़ने की स्थिति में निचले इलाकों में भी विशेष सतर्कता बरती जाएगी। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने से संगम क्षेत्र में बाढ़ का असर नजर आ रहा है। यहाँ श्रद्धालु और स्थानीय लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई। जलस्तर की बढ़ोतरी को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट पर है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने से संगम क्षेत्र प्रभावित हुआ है। नदियों का पानी बढ़ने की वजह से संगम के आसपास के निचले इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। बढ़ते जलस्तर से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। प्रशासन की ओर से नदी के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है और संभावित बाढ़ की हालात को देखते हुए जरूरी तैयारियां की जा रही हैं। संगम इलाके में नाव संचालन और दूसरी गतिविधियों को लेकर भी सतर्कता बरती जा रही है। और अब खबर ओडिशा से है, जहां सुवर्ण रेखा नदी के बढ़ते जलस्तर ने बालासोर में चिंता बढ़ा दी। नदी के उफान से जिले की 32 ग्राम पंचायतों पर बाढ़ का खतरा है। निचले इलाकों में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ओडिशा के बालासोर में सुवर्ण रेखा नदी में आई बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। भोगराई इलाके की 32 ग्राम पंचायतें बाढ़ के पानी से प्रभावित हुई हैं और कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। बाढ़ की वजह से लोगों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है, जबकि स्थानीय प्रशासन की ओर से हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। नदी का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है। सभी जरूरी विभागों में छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। दृष्टि नहीं है लेकिन हौसला ऐसा कि बाढ़ की मुसीबत भी कदम रोक नहीं पाई। जब लोग अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में जुट गए थे, तब सत्य ने जरूरतमंदों की मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया। ओडिशा के केंद्रापाड़ा जिले में बाढ़ के बीच दृष्टिहीन युवा सत्यनायक लोगों की मदद कर मिसाल पेश कर रहे हैं। सत्यनायक ने बाढ़ प्रभावित कई गांवों में पहुंचकर जरूरतमंद परिवारों को भोजन और पीने का पानी वितरित किया। मुश्किल हालात के बावजूद वे लगातार राहत कार्य में जुटे हुए हैं। उनकी इस पहल से बाढ़ में फंसे ग्रामीणों को काफी राहत मिल रही है। सत्यनायक के जज्बे और मानवता की स्थानीय स्तर पर खूब तारीफ हो रही है। विपरीत हालात में उनकी सेवा भावना ने उन्हें बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हीरो बना दिया है।